ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बंशी विभूषितकरानवनीलदावात् पीताम्बरादरणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेतात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम श्रीमद् गीता के 5वें अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। यह जो इस प्रकार है, अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च संससि यत्सेयं यतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, है कृष्ण, आप कर्मों के सन्यासी की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। श्री भगवानुवाच, श्री भगवान कहते हैं, संन्यास कर्मयोगस्य निःश्रेयसकरावुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में से भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। ज्ञेय स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहु सुखम बंधात् प्रमुच्यते। है अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से सहित रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम अप्यास्थिता सम्यक गुभयोर्विन्दते फलम। उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग अलग अलग फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यत्सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च य पश्यति न पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी बड़ी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। संन्यासस्तु महाबाहु दुःखमाप्तु मयोगता योगयुक्तो मनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। परंतु है अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्मा परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कोर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने बस में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अतः अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मस्वरूप परमात्मा ही उनका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववेत्
पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् श्रृंग गच्छन् स्वपश्चा पंचस्वसन् प्रलपन्वी श्रीजङ्घ्रियणम् मिषातिमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इदधारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, व्यस्त हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। ब्रह्मादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रामिवाम्बसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पर्वत पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवले इंद्रियैरपि योगिनो कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्तम कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मोहाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारेण फले शक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन्। अंतःकरण जिसके बस में है ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य यति प्रभु न कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। नादते कस्यचित् पापं चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन तो तद्ज्ञानम् येषां नाशितम् आत्मवान् तेषाम् आदित्वयज् ज्ञात्वा प्रकाशति तत्परम्। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के समान उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तद्बुद्ध्यास्त आत्मा नस्त निष्ठात् परायण गच्छन्ते पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। जिसका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थित है, ऐसी तत्परायणा पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शनी। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मणों में तथा
गो, हाथी, कुत्ते और चांडाल में विषमदर्शी ही होते हैं। एहेव तैर्जिता सर्गो एषम समा में स्थितम मना निर्दोषम ही समम ब्रह्मा तस्मात् ब्रह्माणि ते स्थिता। जिनका मन समभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम हैं। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थित हैं। न प्रहिषे प्रियम प्राप्य नैदुज्ये प्याप्य च प्रियम स्थिर बुद्धि रसमूढ़ो ब्रह्मणि स्थिता। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। ब्रह्मा स्पर्श सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखम अक्षय यमस्नुते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। ये ही संस्पर्शदा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न ते रमते बुधा। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए है अर्जुन शक्तो बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता है। शक्नोति ही है वो यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सायुक्त सुखी नर। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाली वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। यो अंत सुखो अंतरा राम स्थितान्ते ज्योतिरेव य स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परब्रह्मा परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम मृषया क्षीण कल्मषा छिन्ने द्विधा यतात्माना सर्वभूतैते रता। जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में ही स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनां। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए और सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। स्पर्शांत कृत्वा बहिर्बाह्यं चक्षु वैश्वान्तरे भ्रू प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणः यचेन्द्रिया मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायण विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्तो एव स। बाहर के विषय भोगों को न
चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्षपरायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है वह सदा मुक्त ही है। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतात्मा भूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्सदित श्रीमद्भागवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगी नाम 5वां अध्याय। आज हम इसको यहीं पर विराम देते हैं, कल 6वां अध्याय शुरू करेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्कृते अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती या श्री स्वयं सुखितना भुवनेश्वर लक्ष्मीं पापात्मनां कृतधियां हृदय सुबुद्धि सरदा सतां कुलजना प्रवश्य लज्जा तात्वां नता स्म परिपालयति विश्वम्। ओम नमः सरस्वती महाभागे विद्याकमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षीं विद्यां देहि च परमेश्वरी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।